जिस समय दुनिया में रेडियो आया, उस समय सूचना और मनोरंजन के कोई खास साधन नहीं थे। ऐसे में रेडियो ने एक क्रांति पैदा की और देखते ही देखते इसने दुनिया भर में अपने पाँव पसार दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेल वीडियोस में। भारत में रेडियो का इतिहास और भी स्वर्णिम रहा है। रेडियो ने आम भारतीयों को भी खास बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज से कई साल पहले जब टीवी का नाम तक नहीं था, तब दूर दराज के क्षेत्रवासियों को मुख्य धारा की खबरें देकर उन्हें एक धारा में चलाने का काम रेडियो ने ही किया था। और कल ही क्यों, आज भी रेडियो देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में सूचना और प्रसार का उत्तम साधन है। भारत में प्रसारण वास्तव में ऑल इंडिया रेडियो के अस्तित्व में आने से लगभग 13 साल पहले शुरू हुआ था। जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। उसके बाद 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई, लेकिन केवल 3 साल से भी कम समय में इस कंपनी को बंद करना पड़ा। अप्रैल 1930 में उद्योग और श्रम विभाग के तहत भारतीय प्रसारण सेवा ने प्रायोगिक आधार पर अपना संचालन शुरू किया। अगस्त 1935 में लियोनेल फिल्डन को प्रसारण का पहला नियंत्रक नियुक्त किया गया था। इसके अगले ही महीने आकाशवाणी मैसूर एक निजी रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ने अपना नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। केंद्रीय समाचार संगठन CNO अगस्त 1937 में अस्तित्व में आई। उसी वर्ष ऑल इंडिया रेडियो संचार विभाग के अधीन आया और 4 साल बाद सूचना और प्रसारण विभाग के अधीन आया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भारत में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ में 6 रेडियो स्टेशन थे। बाकी 3 स्टेशन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे, जो पेशावर, लाहौर और ढाका में थे। उस समय ऑल इंडिया रेडियो का कवरेज सिर्फ 2.5% क्षेत्र और 11% आबादी तक था। अगले वर्ष CNO को 2 डिवीज़न, न्यूज सर्विसेज डिवीज़न यानी कि NSD और बाहरी सेवा डिवीज़न यानी कि ESD में विभाजित किया गया था। 1956 में नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए आकाशवाणी नाम अपनाया गया था। विविध भारती सेवा 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ मुख्य घटक के रूप में शुरू की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हासिल की गई अभूतपूर्व वृद्धि ने इसे दुनिया के सबसे बड़े मीडिया संगठनों में से एक बना दिया। 262 रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के साथ आज आकाशवाणी देश की लगभग पूरी आबादी और कुल क्षेत्रफल के लगभग 92% के लिए सुलभ है। एक विशाल प्रसारणकर्ता के रूप में ऑल इंडिया रेडियो आज 23 भाषाओं और 146 बोलियों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विविध आबादी के विशाल स्पेक्ट्रम की पूर्ति करता है। बाह्य सेवा प्रभाग के कार्यक्रम 11 भारतीय और 16 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं, जो 100 से अधिक देशों में पहुंचते हैं। इन बाहरी प्रसारणों का उद्देश्य विदेशी श्रोताओं को देश के विकास के बारे में सूचित करना और साथ ही मनोरंजन का एक समृद्ध किराया प्रदान करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग क्रय, क्षेत्रीय, बाहरी और DTH सेवाओं में लगभग 90 भाषाओं या बोलियों में लगभग 56 घंटे की कुल अवधि के लिए प्रतिदिन 647 बुलेटिन प्रसारित करता है। आकाशवाणी के 41 स्टेशनों से प्रति घंटा आधार पर 314 समाचारों की सुर्खियां भी FM मोड पर लगाई जा रही है। 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयाँ 75 भाषाओं में 470 दैनिक समाचार बुलेटिन उत्पन्न करती है। दैनिक समाचार बुलेटिनों के अलावा समाचार सेवा प्रभाग दिल्ली और इसकी क्षेत्रीय समाचार इकाइयों से सामयिक विषयों पर कई समाचार आधारित कार्यक्रमों की गणना भी करता है। ऑल इंडिया रेडियो वर्तमान में 18 FM स्टीरियो चैनल संचालित करता है, जिसे ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो कहा जाता है, जो प्रस्तुति की एक ताज़ा शैली में शहरी दर्शकों को लक्षित करता है। 4 और FM चैनल, जिन्हें ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड कहा जाता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से संयुक्त समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। देश भर में FM तरंगों के प्रसार के साथ आकाशवाणी क्षेत्रीय स्टेशनों पर अतिरिक्त FM ट्रांसमीटरों के साथ अपने मध्यम तरंग संचरण को बढ़ा रहा है।
ट्रांसमिशन के डिजिटल मोड में सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो चरणबद्ध तरीके से एनालॉग से डिजिटल में स्विच कर रहा है। अपनाई गई तकनीक डिजिटल रेडियो मोंडियाल या DRM है। 2017 तक पूर्ण डिजिटलीकरण के लक्ष्य के साथ श्रोता निकट भविष्य में अत्यधिक उन्नत ट्रांसमिशन गुणवत्ता की आशा कर सकते हैं। रेडियो कभी हमारे पास मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ तकनीक के बढ़ते प्रसार ने सूचना के इस हथियार को जैसे आउटडेटेड कर दिया है। लेकिन रेडियो का इतिहास बेहद बेहतरीन और रोचक रहा है, जिसे भुला पाना आसान नहीं है। तो बस इतना ही था भारत में रेडियो का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।